किशमिश और मेथी की सब्जी जो कि अक्सर कर बनाई जाती है। और यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि हम वही सारी चीजें ले रहे हैं जो तिथि के दिन खाई जाती है। और तिथि का तात्पर्य ये है कि जिस दिन आप कोई भी तरह का हरा नहीं खाते, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन हम एक बार अपने व्यंजन बनाना शुरू कर दें और बीच में हम उन बातों का भी जिक्र करेंगे। जी ठीक है समीर जी। सबसे पहले मैं अपने पैन को गर्म करने रख देता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपने तेल को गर्म करने के लिए रखेंगे। थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में इसमें तेल लगता है। मैंने करीब 4 टेबलस्पून इसमें तेल डाला है। और यहाँ पर मेरे पास वर्तिका जी आप देख रहे हैं कि ये दाना मेथी है जिसको हमने 2 घंटे 3 घंटे पानी में भिगोया था और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से धो करके इसको उबाल लिया था। उबलते और धोते समय कोशिश करें कि इसमें किसी भी तरह का हाथ नहीं लगे, मतलब ये अच्छे से धुल जाए और छलनी में सीधे नल के नीचे इसको धो लें और इसी तरीके से उबाल के छलनी में डाल के इसको दोबारा धो लें तो थोड़ा सा कड़वापन इसका कम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे, जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, क्योंकि जैन में आपको पता है कि जमीन के नीचे और प्याज लहसुन वाली चीजें भी नहीं खाई जाती, यानी जमीन पर नहीं खाया जाता है। इससे मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा और जब ये दोनों चीजें हमारी तड़कने लगेंगी, यहाँ पे मेरे पास में थोड़ा सा धनिया पाउडर है, इसी में मैं मिलाने जा रहा हूँ थोड़ी सी लाल मिर्ची। धनिया पाउडर काफी डलता है। इसमें थोड़ी सी हल्दी हमने मिला दी है। थोड़ा सा इसके अंदर हम मिला देंगे अमचूर पाउडर और इन सारे मसालों को हम थोड़े से पानी के साथ मिक्स कर देंगे। ठीक है, यानी कि आपने धनिया पाउडर तो पहले ही बोल में ले रखा था जी। बाकी आपने हल्दी ले ली, लाल मिर्च पाउडर ले लिया, थोड़ा सा आपने अमचूर इसमें डाल दिया है जी। और नमक ले लिया है स्वाद के हिसाब से। और पानी के साथ इसका एक अच्छा सा पेस्ट या बैटर बना लेना है जी, एक मसाला जैसा बन जाए और इसको हम अपने हींग और जीरा वाले मसाले में इसको डाल दें। ठीक है। और इसको बनाना घी के साथ ही है? घी या तेल किसी में भी, ये तो देखिए इसमें कोई खास चीज नहीं है। अच्छा। अगर आप इसको कई दिन के लिए रखना चाहते हैं तो तेल में भी बना लें, चाहे तो घी में बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमने इसको नमक मिर्ची हल्दी धनिया को सबको हमने इसमें मिक्स कर दिया और इसी के साथ हम इसके अंदर डाल देंगे ये दाना मेथी जो कि भिगो करके पहले से उबाली हुई थी। साथ में इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी ये पानी में भीगी हुई किशमिश और पानी में भीगे हुए थोड़े से छुहारे। ठीक है। और इसके बाद ये जब हमारे अच्छे तरीके से मसालों के साथ में मर्ज हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी या फिर गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं? गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसमें आप चाहें कि एक्स्ट्रा खट्टा करना है, कई दिन तक रखना है चार की तरह, तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर भी और डाल दें। तो चीनी के साथ अमचूर जब पकेगा तो उसके अंदर एक जो चटनी वाला फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये सब्जी लौंजी चटनी किसी भी रूप में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और ये तैयार हो गई हमारी खट्टी मीठी किशमिश और दाना मेथी की सब्जी और ये तैयार है। और आपने देखा कि इसमें किसी भी तरह की हरी चीज का हमने प्रयोग नहीं करा है, ना इसमें धनिया है, ना टमाटर है, ना कोई और तरह की सब्जियां हैं। और राजस्थान में खासतौर से ये चीजें बहुत बनती हैं। जैन समाज राजस्थान गुजरात सभी जगह है, अब तो पूरी दुनिया में ये संप्रदाय फैला हुआ है। तो वर्तिका जी ये तैयार है आपकी किशमिश और दाना मेथी की सब्जी जी। और आप इसको देखें और बताएं कि ये कैसी बनी है। लाइए कुछ खट्टी कुछ मीठी कुछ तीखी। समीर जी, दाना मेथी के अंदर बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है, मतलब बहुत अच्छी लग रही है ये सब्जी। एकदम परफेक्ट बनी है जी। क्योंकि दाना मेथी को काफी भिगो रखा है आपने, 2-3 बार अपने इसको उबाला तो दाना तक फील हो रहा है और लग रहा है दाना मेथी है, लेकिन जो इसकी कड़वाहट होती है वो बिल्कुल भी नहीं है। साथ में खजूर और किशमिश है और अमचूर की खटाई है और चीनी की मिठास है, तो गुड कॉम्बिनेशन। तो ये है, आज महावीर जयंती का दिन है, बहुत ही पावन पर्व है आज के दिन का। और जैन धर्म विश्वास करता है अहिंसा में, इसलिए वो खाने में भी कोई बिलीव नहीं करता कि जीव हिंसा करी जाए। तो यहाँ हम ऐसी ही कुछ रेसिपीज लेकर आए हैं जिसमें समीर जी ने बनाई है दाना मेथी और किशमिश की सब्जी। नोट करिए इसका रीकैप।
किशमिश और दाना मेथी की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच जीरा, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 बोल भीगी हुई दाना मेथी, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच अमचूर, 1/4 बोल किशमिश, 1 चम्मच चीनी, नमक स्वाद अनुसार। किशमिश और दाना मेथी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल डालें। अब इसमें हींग, जीरा डालकर तड़का लें। बाउल में धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी और अमचूर डालकर पानी के साथ पेस्ट बनाएं और पैन में डालकर भूनें। ऊपर से दाना मेथी, किशमिश, छुआरे, चीनी और अमचूर डालकर मिक्स करें। तैयार है किशमिश और दाना मेथी की सब्जी। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। वेलफेयर माँ के समान है उम्मीद। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा की। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सणाल से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं रसोई से भी ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रसोई से मना रहा है महावीर जयंती स्पेशल, जिसमें समीर जी आपके लिए कुछ ऐसी रेसिपी लाए हैं जो आप अष्टमी, चौदस या फिर व्रत वाले दिन आराम से खा सकते हैं। समीर जी, अब आप क्या सिखाएंगे? इसके बाद मैं एक सब्जी बनाने जा रहा हूँ वर्तिका जी, जिसको हम बोलते हैं खेलरे की सब्जी। और खेलरे का मतलब है हम किसी भी चीज को जब सुखा लेते हैं धूप के अंदर, और उसके बाद जब ताजा जिस दिन नहीं खाना होता उसको पानी में भिगो के उबाल के जब बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड खेलरे। और ये खेलरे किसी भी चीज के हो सकते हैं, टिंडे के, खीरे के, मतीरी एक आती है अपने आप उसके, और काचरी के, सभी चीजों का मिला जुला इसमें ग्रुप है, उसकी हम ये सब्जी बनाते हैं। अपन यहाँ पे मिक्स खेलरे लिए मिक्स खेलरे लिए, जिसके अंदर ककड़ी का भी है, मतीरी का भी है और काचरी भी उसके अंदर है और टिंसी भी उसके अंदर है। और ये मिक्स खेलरे इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। बिल्कुल, खेलरे के नाम से मिल जाते हैं। और उसके बाद उसको आप पानी में भिगो दें कुछ घंटों के लिए और उसको हल्का सा फिर आप उबाल लें तो एकदम नरम हो जाते हैं। चलिए ठीक है समीर जी, शुरू करते हैं। कढ़ाई गरम करके हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। ये जो खेलरे मैंने भिगोए हैं वर्तिका जी, ये काफी छोटे पीसेस में इनको काट लें अगर ये बड़े हों तो इनको भिगोने के बाद ये बहुत नरम और एकदम अच्छे से स्टिकी हो जाते हैं। इसके अंदर एक अलग तरह का जो पैक्टीन और जेल है वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, और हम बता देते हैं कि यहाँ पे हमने लिए मिक्स खेलरे। जैसे कि समीर जी ने बताया कि जो भी ताजी सब्जियां होती, जैसे काचरी हुई, तरबूज हुआ, ककड़ी हुई, टिंडे हुए, इन्हें सुखा दिया जाता है। और जब आप इन्हें बनाना चाहें तो आप थोड़ी देर पहले इन्हें पानी में भिगो दीजिए, फिर उबाल लीजिए, फिर एकदम सब्जी की तरह आप इन्हें काम में ले सकते हैं। तो तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा, समीर जी एक बात बताएं, ये खेलरे तो अपन लोगों ने मार्केट से लिए हैं क्योंकि इजीली मिल जाते हैं, लेकिन अगर यही खेलरे अपन घर में बनाना चाहें तो क्या इजीली बन जाते हैं? देखिए, ये अगर बाजार में मिल रहे हैं तो निश्चित सी बात है कि कहीं ना कहीं बन ही रहे होंगे, और जब बाजार में मिल सकते हैं तो आप उसको घर में भी बना सकते हैं। जब ऋतु के समय में ये वाली सारी सब्जियां आती हैं तो आप इनको छोटे छोटे स्लाइस में काट करके सुखा लीजिए। और आपको मैं एक आश्चर्यजनक बात बताऊं जिसको शायद बहुत लोग नहीं जानते, जिसको आज के टाइम में हम लोग आलू के चिप्स बोलते हैं, वो आलू की खेलरे ही तो है। ओके, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इसमें राई भी डाल दी है, और राई के बाद इसमें हम सारे तरह के मसाले डाल देंगे। मसालों के अंदर है हमारी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक इसमें डाल दी,
और थोड़ा सा पानी, जिससे मसालों के अंदर एक लपट जैसी आ जाए। यानी कि मसालदाने के वही 4 मसाले हैं, साथ में हींग, जीरा है, थोड़ी सी राई है, वो सब आपने इसके अंदर डाल दिया है। और जब भी मसाला लग जाए और तेल ही आपका छोड़ दे, बहुत सिंपल सी घरेलू सी सब्जी है, बट आप विश्वास करिए कि इसका अपना ही एक अनोखा स्वाद होता है जी। जैसे ही घी तेल तरी ऊपर छोड़ दे और ये पक जाए, आप इसमें ये जो खेलरे आपने लिए थे ये आप इसमें डाल दीजिए, जो कि पहले से भीगे हुए हैं और हल्का सा जिनको हमने उबाल लिया था। ठीक है। वैसे जैन परिवार जो है वो तो इन बातों को जानते होंगे समीर जी, लेकिन जो इसके अलावा जो और संप्रदाय के लोग हैं उनको भी एक नई बात पता चली है कि इस तरह की खेलरे मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, तो वो भी सब्जी को रेलिश करना चाहें तो कर सकते हैं आराम से। और सवाल जैन धर्म का ही नहीं है वर्तिका जी, इसके अलावा भी कभी आप पार्टी में भी नई तरीके की प्रांतीय सब्जियां और इस तरह की चीजें देना चाहते हैं, तो आप अपनी जरूर दूसरी नई चीजों के साथ में या मॉडर्न चीजों के साथ में इस तरह की एक एथेनिक चीज रखेंगे तो लोगों को वाकई में इसका बहुत मजा आएगा। तो यानी कि जिस दिन अपन किसी तिथि के दिन बनाएं तो ये जो सब्जियां होती हैं, धनिया है, हरी मिर्ची है, ये इसमें ना डालें, लेकिन किसी और दिन इसको आप बनाना चाहते हैं तो धनिया है, हरी मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से इसमें डाल सकते हैं। अभी देखिए इसे तेल छोड़ दिया है और एक बहुत अच्छी लिपटवा जैसी सब्जी आपकी तैयार है। वर्तिका जी तैयार है ये खट्टी मीठी चटपटी सी खेलरे की सब्जी। बहुत अच्छी बनी है, बिल्कुल सिंपल से 4 मसाले, हींग, जीरे का छौंक और थोड़ी सी राई, लेकिन अल्टीमेट टेस्ट आ रहा है। और मुझे लगता है मिक्स खेलरे अपन ने बनाए हैं तो शायद मेरे मुंह में काचरी आई है सूखी, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये मिक्स खेलरे हैं, आप भी अपने घर पे ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छे लगते हैं ये। नोट करिए इसका रिकैप। खेलरे की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच हींग, 1 बोल खेलरे, नमक स्वाद अनुसार। खेलरे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालें। अब इसमें हींग, जीरा, राई डालकर तड़का लें। अब इसमें लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सा पानी डालकर भूनें। खेलरे डालकर मिक्स करें। तैयार है खेलरे की सब्जी। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। क्लींजर एप्लीकेशन के बाद उसे रिमूव करने के लिए वेट कॉटन का प्रयोग कीजिए और चेहरे से क्लींजर को साफ कर दीजिए। आप चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि जो थोड़ा आपको प्लीजिंग करे, तो प्लीज करने के लिए आप थोड़े से कूल कलर्स यूज करना चाहेंगे, लाइक यू कैन गो फॉर द शेड्स ऑफ पिंक्स, ब्लूज। वक्त के साथ बदल रहे फैशन स्टेटमेंट फॉलो करने के लिए आपको अपनी ड्रेस से लेकर फुटवेयर तक सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, ताकि आप जब चलें तो आपके फुटवेयर्स भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएं। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफोल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। NSIT बेटा पटना बिहार। वेक्टर क्लासेस, बोरिंग रोड क्रॉसिंग पटना। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपर फास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रसोई से मना रहा है महावीर जयंती स्पेशल, जिसमें समीर जी लेकर आए हैं जैन संप्रदाय के कुछ खास व्यंजन।
समीर जी, अब क्या सीखने जा रहे हैं हम आपसे? बिल्कुल, एक और सब्जी हम बनाएंगे, जैसे कि अभी पहले सब्जी बनाई थी आपके लिए और जिसमें कुछ भी ताजा नहीं डाला था बगैर उसके। इस सब्जी का नाम है कुमटिया की सब्जी। कुमटिया क्या होता है समीर जी? कुमटिया राजस्थान के मरु प्रदेश में पाया जाने वाला एक ऐसा फली है जिसके अंदर ये छोटे छोटे बीज होते हैं, फल होता है ये वाला, और उसी से हम ये वाली सब्जी बनाएंगे। और इसको भी हमने थोड़ी देर पानी में भिगो के करीब 2 से 3 घंटे पानी में भिगो लिया और जब ये नरम हो गई तब हमने इसको थोड़ा सा उबाल दिया है। ठीक है, मतलब ये भी ड्राई ही मिलता है? ये भी ड्राई ही मिलता है। ठीक है। ये जो कुमटिया है ये इस तरह से ब्राउन से कलर का एक फल होता है। अच्छा, इसको की पातड़े के नाम से भी जाना जाता है? जी, जब ताजा होता है तो पातड़े जैसी चीज होती है वही है, वही बिल्कुल चीज है। देखिए एकदम से नरम है, अंदर इसमें छोटा सा बीज निकलता है और इसको हमने भिगोने के बाद में इसको हमने अच्छे से उबाल लिया है जिससे कि थोड़ा सा नरम हो गया। ठीक है। इसके लिए भी हम डालेंगे अच्छा तेल और बेसिक तरीका एक ही है इस तरह का खाना बनाने का कि नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया जो अपने बेसिक 4 मसाले हैं उन्हीं से ये बन जाता है। इवन आज भी जो ट्रेडिशनली जैन परिवार है वहाँ पर मसाले भी बहुत दिनों तक के पीस के नहीं रखे जाते। बिल्कुल। इनफैक्ट बेसन है, गेहूं का आटा है, ये मसाले ही मतलब 1 हफ्ते या 4 दिन 5 दिन का ही पीसा जाता है ताकि इनमें जीव ना आ जाए। जीव नहीं आ जाए और उनके द्वारा किसी तरह की जीव हत्या नहीं हो जाए, और इससे बड़ा अहिंसा का कोई भी उदाहरण हो नहीं सकता है। जी। तो जब तेल गर्म हो जाए तो इसमें भी हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग, बिल्कुल पहले जैसा ही तरीका है वर्तिका जी, और आप देखेंगे कि वही मसाले हैं, वही तरीका है, पर फिर भी स्वाद एकदम फर्क हो जाएगा। इसमें हमने डाल दिया अपना राई, हींग और जीरा, तीनों चीजें डाल दी और जब ये चटकने लगेंगी तब हम इसमें डाल देंगे अपने बाकी के बचे हुए मसाले। ये वही 4 मसाले अपन ने लिए हैं समीर जी। तो इसमें हमने लिया थोड़ा सा हल्दी, धनिया पाउडर जो कि थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में डलेगा, लाल मिर्ची स्वाद अनुसार, थोड़ा सा नमक, और ये डाल करके आप इसमें पानी डाल दें हल्का सा। ओके। वैसे समीर जी, मैं खुद जैन परिवार से हूँ, तो जब भी स्कूल टाइम पे टिफिन लेके जाते थे तो सबको लगता था कि नहीं ये जैन परिवार से है तो इनके यहाँ की ये सब्जी बहुत अच्छी होती है, इनके यहाँ का ये खाना बहुत अच्छा है। मतलब जैन परिवारों का, जैन संप्रदाय का जो विशेष का जो फूड है वो बहुत फेमस है। बिल्कुल, और अलग तरह की खुशबू होती है और आप देखिए कि कुछ भी उसके अंदर ऐसा नहीं है जो विशेष तौर से डाला गया हो। कई बार जैसे और चीजों में लोगों में बनता है, अदरक का पेस्ट डल रहा है, हरी मिर्ची डल रही है, प्याज लहसुन भुना जा रहा है, उसके बाद चीजों में स्वाद आता है। इतनी साधारण सी चीजों से उसमें स्वाद डेवलप कर लेते हैं कि बहुत। तो ये देखिए हमारा मसाला पक गया, इसमें मैंने डाल दिया अपनी कुमटिया। और ये है कुमटिया, ये भी आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे, ड्राई मिलते हैं। इनको भी थोड़ी देर आपको भिगोना है, फिर इनको उबाल लेना है। इसमें हम डालेंगे जो खटाई है वो काचरी की डालेंगे, जो ताजी काचरी होती है सुखाने के बाद में उसका जो पाउडर है वो इसमें डालेंगे। वैसे तो ना हो तो आप अमचूर भी डाल सकते हैं, लेकिन काचरी इसके साथ में थोड़ा सा अच्छा ब्लेंड करती है। ठीक है, यानी अपन ने लिया है काचरी का पाउडर खटाई के लिए। और ये देखिए ये भी बातों बातों में तैयार हो गई, जैसे ये तेल छोड़ दे ये सब्जी हमारी तैयार है। तो वर्तिका जी, ये रही आपकी कुमटी की सब्जी, इसे आप टेस्ट करें और हमारे दर्शक आतुर होंगे जानने को कि ये कैसा स्वाद देती है। जैसा कि अपन ने बताया व्यूअर्स को कि ना इसमें लहसुन होता है, ना प्याज होता है, ना किसी भी तरीके का पेस्ट होता है, इवन टमाटर तक नहीं होता है। सिंपल सी ये सब्जी है कुमटिया की और बहुत अच्छी लग रही है। ये एक इसका जो खुद का ही इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है कि बहुत अच्छी लग रही है समीर जी, और आपके साथ रह के बहुत सारी बातों को भी जाना। जी, और ये नई तरह की चीजें हैं हमारे आधुनिक किचन के लिए भी हैं, तो पुरानी, और इनको जब आप यूज करेंगे अपनी नई चीजों के साथ में तो ये बहुत अच्छे से जेल करेंगी, बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगी और आपकी पार्टी में भी नई शान आ जाएगी। और पुरानी चीजों की तो हमेशा एक परंपरा रही है, उसको हम सीखेंगे तो सभी को अच्छा भी लगेगा। तो आज जैसा कि हमने बताया महावीर जयंती का दिन है, तो जब भी तिथि आती है, जैसे अष्टमी आती है, 14 आती है, या जिस भी दिन आप व्रत रखते हैं उस दिन आप इस तरीके की सब्जियां बनाकर खा सकते हैं। नोट करिए इसका रीक है। कुमटिया की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च, 1 बोल भीगे कुमटिये, 1 चम्मच काचरी का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। कुमटिया की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में तेल डालें,
अब इसमें हींग, जीरा और राई डालकर तड़का लें। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा पानी डालकर भूनें। ऊपर से कुमटिये डालकर मिक्स करें। काचरी का पाउडर मिलाएं। तैयार है कुमटिये की सब्जी। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो समीर जी, आज महावीर जयंती के दिन आप यहाँ पे आए, आपने जैन संप्रदाय की कुछ प्रमुख रेसिपीज के बारे में हमें बताया कि किस तरीके से आप व्रत और के दिन इस तरीके की रेसिपीज को बनाकर आप खा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आने के लिए और अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वर्तिका जी। और अब आ रही है टिप ऑफ द डे की, क्योंकि आज महावीर जयंती का दिन है तो हम आपको यही टिप देंगे कि जब भी जो सब्जियां मौसम में आती हैं उस वक्त आप उन्हें सुखा लीजिए और आराम से आप इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं। और जिस भी दिन आपको हरा नहीं खाना होता है, ताजा हरा नहीं खाना होता है, आप उस दिन इन सब्जियों को उबाल कर खा सकते हैं। और आज का क्विज ये है कि समीर जी ने यहाँ पे दाना मेथी और किशमिश की सब्जी बनाई थी, जो कि अक्सर करके कड़वी हो जाती है। वो कड़वी नहीं हो इसलिए समीर जी ने क्या सलाह आपको दी थी कि उसके अंदर चीनी डाल दें तो वो कड़वी नहीं होगी, या फिर आप उसको भिगोते समय उसमें हाथ नहीं लगाएं, या फिर उसको आप 3 से 4 बार उबालें। जवाब भेजने के लिए पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अहिंसा परमो धर्म, यही संदेश दिया है महावीर स्वामी ने, जो कि पहले वर्धमान, फिर सन्मति वीर और अतिवीर और फिर बाद में बने महावीर। आप सभी को महावीर जयंती की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की महावीर जयंती शुभ हो, यही रसोई से कामना करता है। ध्यान रखिएगा अपना। नमस्ते। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए, लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। सीता की जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार बिहार ये बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, अब कुछ को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी की भोजपुरिया चमकल, राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले, गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, महापुरुष है हजार। यह मेरा बिहार, हाँ
हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। विद्यापति का मधुर गीत सौ गुंजले ममराई, पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल, सीता मैया ई धरती का जग में मान पढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि कहे बिहारी देव भूमि करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। मगर जगह ऐसन है भैया जहाँ बनले राजधानी, राजा अशोक के चलले शासन का इतिहास बखानी। बुद्ध के ज्ञान इहें पर मिलले, चर्चा विदेश ले भैले। चीन जापान नेपाल श्रीलंका बौद्ध धर्म अपनैले, जैन धर्म महावीर चलाए। जैन धर्म महावीर चलाए, लिए यही अवतार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। वाल्मीकि ने रची रामायण, वाल्मीकि ने रची रामायण, सब कुछ तो जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये नमस्कार, खबर फटाफट में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा उपाध्याय। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे बिहार और झारखंड के साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट पर अंदाज में। लेकिन सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय खबरें। दिल्ली की गुड़िया गैंगरेप मामले में दूसरे आरोपी प्रदीप को दिल्ली के कंकरडुमा कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद पुलिस ने प्रदीप को 4 दिनों के रिमांड पर ले लिया। आपको बता दें कि रविवार की देर शाम प्रदीप की गिरफ्तारी लखीसराय से की गई थी। उसके बाद उसे सोमवार को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई थी। इस घटना के मुख्य आरोपी मनोज की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। दिल्ली में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात से समूचा देश गुस्से में है। इसी बीच देश की राजधानी से सटे हरियाणा के गुड़गांव में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ 5 साल की एक मासूम को उसके रिश्ते के भाई ने ही हवस का शिकार बना डाला। मामला गुड़गांव के सोहना थाने का है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पीड़ित की हालत स्थिर बताई जा रही है। विपक्षी दलों के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की अगली कार्यवाही 25 तारीख को 11 बजे शुरू होगी। इससे पहले आज जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिस वजह से पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया संसद के कार्य को। कोल ब्लॉक आवंटन और 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में सरकार संसद में विपक्ष के निशाने पर है। इस बीच प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विपक्ष के हमले से बचने के लिए यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों ने विपक्ष के हमले से बचने की नीति पर चर्चा की। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले पर सीबीआई की रिपोर्ट में हुई छेड़छाड़ को जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने गैर वाजिब बताया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर इसमें दखलंदाजी की गई है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है और इस मुद्दे को हम पहले भी सदन में उठा चुके हैं और आगे भी उठाएंगे।
पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के दावों का भाजपा सांसद यशवंत सिन्हा ने खुलकर समर्थन किया है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि ए राजा प्रधानमंत्री और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जानकारी में 2G